एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज जंगल में एक खौफनाक जादूगर अजहर रहता था। वो इतना ताकतवर था कि पूरा जंगल और नज़दीक के गांव वाले इसके खौफ से कांपते थे। इसके पास एक कदीम और नायाब जादू की किताब थी जिसमें ऐसे जादुई मंत्र दर्ज थे जिनसे वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर सकता था। जादूगर ने सबको अपने खौफ में मुब्तला कर रखा था। वो जादूगर अपनी काली किताब और अजीब जादुई ताकतों की मदद से लोगों को गुलाम बनाता और उनकी खुशियां छीन लेता था। कोई इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वो फौरन जादू से उन्हें नुकसान पहुंचा देता। 3 बच्चों को पता चलता है कि जादूगर एक जालिम और ख़तरनाक शख्स है जो जादू के ज़रिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चे अपनी बहादुरी और होशियारी से जादूगर की कमज़ोरी का पता लगाते हैं और इसे शिकस्त देने का मंसूबा बनाते हैं। जादूगर पर काबू पाने के लिए वो मुख्तलिफ जादुई चीज़ें और तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। एक दिन तीनों बच्चे ज़ैनब, अली और रज़ा इस जालिम जादूगर की तलाश में इस जंगल में दाखिल हो गए। उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरस्रार इमारत दिखाई दी। ये इमारत इतनी खौफनाक थी कि दरख्तों के पत्ते भी उसके करीब आते ही झड़ जाते थे। बच्चों ने अपनी जुस्तजू के तहत खौफनाक इमारत के अंदर जाने का फैसला किया। इमारत में दाखिल होने के लिए उन्हें कई खतरात का सामना करना पड़ा, जैसे जहरीले सांप, जादुई दरख्त जो हरकत करते थे और एक देवहैकल बिला जिसकी आंखों से आग निकलती थी। लेकिन अली की बहादुरी, ज़ैनब की ज़हानत और उम्र की हिकमत अमली ने उन्हें हर मुश्किल से निकाला। इमारत के अंदर का माहौल बहुत खौफनाक था। इंसानी खोपड़ियों को देखकर और बदबूदार माहौल ने तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, लेकिन बच्चों ने हिम्मत ना हारी। इमारत के अंदर दाखिल होकर थोड़ी देर बाद सामने एक बड़ा हॉल आया जिसके बीच में एक शीशे का ताबूत था और उसके अंदर जादूगर अजहर गहरी नींद सो रहा था। जैसे ही बच्चे ताबूत के करीब पहुंचे, इमारत के दरवाजे जोरदार आवाज से बंद हो गए और एक भयानक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे घर की बेहुरमती कर रहा है? जादूगर के करीब एक कदीम किताब रखी हुई थी जिसमें एक मंत्र था जो जादूगर की सारी ताकतें खत्म कर सकता था। ज़ैनब ने जल्दी जल्दी वो मंत्र इस किताब से ढूंढकर पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ज़ैनब ने मंत्र पढ़ा, जादूगर की ताकत कमज़ोर होने लगी। अब वो गुस्से में मुकम्मल बेदार हो चुका था, लेकिन ज़ैनब मंत्र को मुकम्मल करने में कामयाब हो गई। जादूगर का जिस्म तेजी से मिट्टी में तब्दील हो रहा था। जादूगर की चीखों से इमारत गूंज उठी। इसी दौरान अली ने हथौड़े का वार करके जादूगर की मंत्र पढ़ने की सलाहियत खत्म कर दी और जादूगर का जिस्म तेजी से मिट्टी में तब्दील होने लगा और आखिरकार वो चीखें मारता हुआ मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। बच्चों ने एक गहरी सांस ली और अपने अतराफ का जायजा लिया। हर तरफ खामोशी थी, जैसे वक्त रुक गया हो। इतने में अचानक एक रोशनी की किरण आसमान से नमूदार हुई और एक बुजुर्ग शख्स नमूदार हुए। उनका चेहरा पर नूर और पुरसुकून था। उन्होंने बच्चों को देखा और कहा, बेटा, तुमने एक अजीम इम्तिहान सर किया है, जालिम जादूगर से लोगों को निजात दी है। लेकिन याद रखो, हर कामयाबी के बाद एक नई आजमाइश आती है। उमर ने हैरत से बुजुर्ग की तरफ देखा और पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे वालिदैन की दुआओं का जवाब हूँ। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी मदद के मोहताज हैं। जादूगर खत्म हो गया, लेकिन बुराई कभी मुकम्मल तौर पर मिटती नहीं। मैं तुम्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपने आया हूँ। बच्चों ने अज़्म के साथ कहा, हम तैयार हैं। बुजुर्ग ने उन्हें दुआ दी और गायब हो गए। बच्चे जानते थे कि उनकी जिंदगी की नई दास्तान का आगाज हो चुका है। प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी।
اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں مزید دلچسپ کہانیاں سننے اور دیکھنے کو ملیں۔